नमस्कार, मैं हूं परशुराम पाल। आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। आज हम आपको ले चलते हैं भिवंडी के धामनकर नाका, जहां से वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से जन आक्रोश मोर्चा धामनकर नाका से प्रांत कार्यालय तक निकाला गया। आपको बता दें कि भिवंडी महानगर पालिका चुनाव 2025-26 के दौरान शहर में चुनाव आरओ के लापरवाही से भारी संख्या में फर्जी वोट डाले गए। साथ ही कहीं न कहीं ईवीएम मशीन पर भी सवाल उठाए गए, जिससे चुनाव में उम्मीदवार चुनाव परिणाम से असंतुष्ट नजर आए। इस प्रकार का आरोप भिवंडी वंचित बहुजन आघाड़ी ने लगाया है, जिसे लेकर आज भिवंडी धामनकर नाका से प्रांत कार्यालय तक भिवंडी वंचित बहुजन आघाड़ी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष मनीष देशमुख के मार्गदर्शन में पैदल जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया। वहीं इस मोर्चे में वंचित बहुजन आघाड़ी के उल्लासनगर के अध्यक्ष शेषराव बाघमारे विशेष रूप से शामिल थे। वहीं भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष मनीष देशमुख, उपाध्यक्ष सदानंद बंसोड़े के अलावा भिवंडी वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता, साथ ही वार्ड नंबर 16 की कांग्रेसी उम्मीदवार स्नेहा रितेश जाधव और समाज सेवक रितेश जाधव के अलावा कई सर्वदलीय नेता व चुनाव में उम्मीदवारी कर रहे दर्जनों उम्मीदवार व सैकड़ों की तादाद में महिला व पुरुष शामिल थे। आपको बता दें कि सर्वदलीय मोर्चा धामनकर नाका से पैदल बीजेपी के खिलाफ व ईवीएम मशीन के विरोध में नारेबाजी करते हुए भिवंडी प्रांत कार्यालय पहुंचे। तत्पश्चात प्रांत अधिकारी अमित तानप को एक निवेदन सौंपा और चर्चा के दौरान महानगर पालिका चुनाव में हुए लापरवाही व बोकस वोटिंग की धांधली होने की जानकारी भी दी। साथ ही प्रांत अधिकारी को यह भी बताया कि बोकस वोटिंग की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दिया। साथ ही दर्जनों लोगों को बोकस वोटिंग के दौरान पकड़े जाने पर पुलिस के हवाले किया गया। इसके बाद भी संबंधित चुनाव अधिकारी व पुलिस ने कोई ठोस संतोषजनक कार्रवाई नहीं की। इसलिए हमें जन आक्रोश मोर्चा बोकस वोटिंग और ईवीएम मशीन और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के खिलाफ मोर्चा निकालना पड़ा। बहरहाल प्रांत अधिकारी से चर्चा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए इस मोर्चे के बारे में मनीष देशमुख और स्नेहा रितेश जाधव के अलावा सदानंद बंसोड़े ने क्या कहा, सुनिए इस खास रिपोर्ट में। आंदोलन किया, उसके बारे में जानकारी दी। हमने आंदोलन यहाँ पर इसलिए किया है कि भिवंडी में जो 2026 का महानगर पालिका जो चुनाव हुआ, वो चुनाव में बोगस वोटिंग हुआ है और बोगस वोटर लोग को पकड़ा भी गया है, पुलिस की हिरासत में भी लिया गया है। तो उन बोगस वोटर लोग को किसने बाहर से लेकर आया, उनको आधार कार्ड, पैन कार्ड और इलेक्शन कार्ड इतना फास्ट, ऐसा कौन सा मशीन था जो उनको बनाकर मिल गया? कितने लोग आज त्रस्त है, कितने लोगों का इलेक्शन कार्ड बनानी है उनके पास प्रूफ होते हुए भी, तो उनके पास इतना फास्ट मशीन कहाँ से आ गया और उनको कौन बनाने बोला और इसके पीछे किन लोगों का हाथ है? उन सभी के ऊपर कानूनन कार्रवाई हो और देशद्रोही का उनके ऊपर चार्जेस लगाया जाए। अभी जो आपने जो ये मोर्चा जो निकाला, ये किस विषय पे था? इस विषय पे था कि इसके आगे जो भी चुनाव हो ईवीएम मशीन के द्वारा ना हो। अगर भिवंडी में जो भी आगे से चुनाव होगा ईवीएम मशीन के द्वारा हुआ तो वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता उस मशीन को फोड़ेंगे घन हथौड़ी लेके, तो बोलना मत। और यहाँ पर जो लोगों पे अन्याय हुआ है, सर्वपक्षीय लोग यहाँ पर सभी उम्मीदवार आए हैं, आपके नज़र में उधर भी जरा वीडियो सब लोग का लीजिए आप। यहाँ पे सब लोग उम्मीदवार है जिनके ऊपर अन्याय हुआ है, जिनको लगा था कि हम चुन के आए, मगर जिनको पता ही नहीं था हम चुनकर आने वाले, वो पहले ही दिन फटाकड़ा फोड़ रहे थे। तो ऐसा कैसे वो लोग अंतर्यामी बन गए, ये भी हमारे सोच में आ रहा है कि उनको कैसे पता चल गया कि हम पहले से जीत गए। तो इसीलिए जहाँ जहाँ भिवंडी में बोगस वोटिंग हुआ है वहाँ पर फिर से चुनाव हो और ऐसे हमारी मांग है। अगर नहीं किया तो फिर से हम इससे बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। हम यहाँ पे सर्वपक्षीय लोग आए हैं, कुछ लोगों को पता नहीं था। आज हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार जी, उनका निधन हुआ है, इसके लिए हम ज़्यादा तादाद पे लोग आए नहीं है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की तो भिवंडी में इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन हम करेंगे। आज हम लोग आपके प्रसिद्ध माध्यम से हम यहाँ पर बोल रहे हैं। ईवीएम हटाने की बात तो पूरा देश से हर पॉलिटिशियन पार्टी करती आ रही है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो आप इतने दावे के साथ कैसे कर सकते हैं कि ईवीएम अगर नहीं हटाया जाएगा तो हम इस तरह से और बड़ा आंदोलन करेंगे? देखो, इसके लिए कारण बेशर्म राजा
और सोया हुआ प्रजा। प्रजा जब तक सोया रहेगा तब तक ये लोकशाही को खत्म करने के लिए जो मनुवादी लोग हैं ये हमेशा अग्रेसर रहेंगे। इसके लिए अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, जो सोए हुए हैं उनको भी जगाएंगे और जो सोने का नाटक कर रहे उनको नहीं उठा तो ठंडा पानी भी डालना पड़ेगा, हम डालेंगे, लेकिन उनको जगाएंगे कि उनको पता चले उनके ऊपर भी क्या अन्याय हो रहा है। अच्छा, ये प्रांत कार्यालय में अधिकारी ने आपको क्या आश्वासन? हमको आश्वासन दिया है, जो भी हमने उनको मांगे दी है सर्वपक्षीय, प्रभाग क्रमांक 16, 17, 19, 20, 23 और भी सारे वार्ड है, हमको पता नहीं है, जितना हमारे पास जानकारी था हमने दिया है। भिवंडी में और भी बहुत जगह पे बोगस वोटिंग हुआ है, तो वो सब हमने जो मांगे प्रांत अधिकारी है माननीय उनको दिया है, वो प्रशासन तक हमारी मांग पहुंचाने वाले हैं। और हमें कहा है कि आपने जो भी यहाँ पर निवेदन के माध्यम से दिया है उसको हम शासन तक जरूर पहुंचाएंगे। जरूर पड़ेगा। हमारे आदरणीय बाला साहेब अम्बेडकर वही एक भारत देश में एक में वो प्योर लीडर है कि भले उनके हाथ में सत्ता नहीं है मगर सत्ता को झुकाने की ताकत हमारे श्रद्धेय आदरणीय बाला साहेब अम्बेडकर में है। आपने देखा होगा और सारे महाराष्ट्र और भारत के लोगों को पता है, ये लोग अगर पैसा ना बांटे, दारू मटन ना बांटे ना, ये मैदान में उतर के दिखाए और हमसे चुनाव लड़के दिखाए, मैं तो चैलेंज देता हूँ, बिना पैसा बांट के चुनाव लड़के दिखाए लोग, चल जाएगा। आज यहाँ पे वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ और बोगस वोटिंग के खिलाफ में आज एक मोर्चा निकाला गया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये भिवंडी में बहुत भारी तादाद में बोगस वोटिंग हुई है। बोगस वोटिंग के दम पर बहुत से लोग चुन के आए हैं, लेकिन ये लोकशाही के खिलाफ है। लोकशाही बची नहीं रहेगी अगर ये सब होगा तो। इसके लिए हमने आज ये आंदोलन किया है कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर पे इलेक्शन लो, तो यहाँ पर ये लोकशाही जिंदा रहेगी हमारे। और यहाँ पे जितने भी वार्ड क्रमांक है, 16 है, 17 है, 21 है, जो भी वार्ड क्रमांक है जहाँ पर बोगस वोटिंग हुई है, आज हमारे पास सब बोगस वोटर्स हमने पकड़े हुए थे। वो बोगस वोटर्स के खिलाफ एक्शन क्या लिया है, क्योंकि उनको तो हमारे सामने उठा के पुलिस स्टेशन लेके गए, उनके एक एफआईआर दर्ज करके, लेकिन उनको फिर शाम में छोड़ा गया, लेकिन उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है ये भी प्रशासन से हमें पूछना है। और इसके बाद अगर प्रशासन ने यहाँ पे ये प्रांत ऑफिस में हम लोग जहाँ पर आए हैं प्रशासन को निवेदन देने के लिए, यहाँ प्रांत ऑफिस में से जो यादियाँ जारी होती है वो बूथ यादियों में और यादियों में भी एक इंसान का नाम 4 यादियों में है, तो इससे तो बोगस वोटिंग ही कहा जाता है ना। एक इंसान एक बार वोट देगा कि एक इंसान 4 बार वोट देगा, तो ये प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। इसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं कि हमें न्याय चाहिए। अगर हमें न्याय मिला नहीं तो हम यहाँ पे री-इलेक्शन की मांग किए हैं, जो भी है अभी प्रशासन हमें उसका जवाब देगी। 16 में हम उम्मीदवार थे, हमारे जो विपक्षी थे, बीजेपी विपक्ष थी हमारी, हम कांग्रेस से टिकट लिए थे, हमारे पास हम कांग्रेस से खड़े थे। मैं महिला उम्मीदवार हूँ। हमारा जिस दिन इलेक्शंस ख़त्म हुए 15 तारीख के दिन, हमारे 15 तारीख के दिन 7 बजे हम लोग हमारे घर पे आ गए। हमारे घर पे उन लोग ने, जैसे हम लोग हमारे घर पे पहुँचे उनको पता चला ये घर पे गए, हमारे घर पे आके उन्होंने हमें मारपीट की। वो हमें ये बोल रहे थे कि आप लोग हमारे सामने क्यों लड़े, और हमें गालियाँ वगैरह दी, हमें हमारे जाति धर्म पे बोला गया। ये सब चीज़ें उन्होंने हमारे साथ वही टाइम पे की। उन्होंने जो कॉर्नर मीटिंग्स ली, वो कॉर्नर मीटिंग्स में भी वो लोगों ने गलत किया। वो लोगों ने कॉर्नर मीटिंग्स में भी हमें झाड़ू वाले, बाल्टी वाले ये बोल के संबोधित किया। उनको ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। ये लोकशाही है, लोकशाही में हर किसी को अधिकार है लड़ने का, और हम तो चुन के आए थे। इसके लिए आपने आरओ मैनेज किए, आरओ मैनेज करके आपने हमें हराया है। आप ये मत समझिएगा कि आप जीते हो, आप हारे हो। आपके मन से पूछो कि आपने कितना गलत किया है। वो सब चीज़ यहाँ पर लोकशाही को दबाने के लिए इन लोग ने सब की है। आज अगर ये लोग प्रशासन को ही अपने हाथ में ले रहे, प्रशासन को ये हाथ में लेके चला रहे, तो हमारे जैसे इंसान की ज़रूरत क्या रहेगी। हम तो फिर से झाड़ू बाल्टी लेके ही हमें चलना पड़ेगा। हमारा दलित समाज फिर से वही समाज, हमारा पिछड़ित समाज हो जाएगा। SC ST OBC आज हमारे ऊपर हुआ है, कल आपकी भी बारी होगी। इसके लिए सतर्क रहिए। आज यहाँ पे जो वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से आज यहाँ पे जो एक मोर्चा निकाला गया है, ये किस विषय पे है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। जो आज वंचित बहुजन आघाड़ी के नेतृत्व में सर्वपक्षीय मोर्चा निकाला गया था, वो मोर्चे का उद्देश्य एक ही था, जो भिवंडी में बोगस वोटिंग हुई है और वो बोगस वोटिंग हुई है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। बोगस वोटर हमने खुद पकड़े हैं, और जो बोगस वोटर हमने पकड़े हैं उनके
जो इलेक्शन वोटर कार्ड होते हैं वो इलेक्शन वोटर कार्ड त्यांना कोणी बनवून दिले, त्यांना जे आधार कार्ड बनवून दिलेले होते ते कोणी बनवून दिलेले आहेत. आणि सर्वात मेन गोष्ट म्हणजे मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, वोटर कार्ड बनवणं हा कुठला काय वेडा गवाळाचा खेळ नाही आहे. इलेक्शन आयोग ते बनवत असतो आणि इलेक्शन आयोग ज्या वेळेस वोटर आय डी बनवत असतो त्याची प्रक्रिया जी असते, जो इथला रहिवासी आहे त्याचे जे पुरावे रहिवासी असल्याचे ते पुरावे नसताना सुद्धा इलेक्शन आयोगाने त्यांची वोटिंग कार्ड बनवले कसे बनवले, त्यांचे आधार कार्ड कसे बनवले, याच्या विरोधात आमचा मोर्चा होता. आणि विशेष म्हणजे भिवंडीमध्ये ईव्हीएम मशीन मॅनेज करून जे हे निवडणुका जिंकून आलेले आहेत, जे इकडचे आरो होते त्या आरोंवरती पण कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे ही आमची माग आहे. आणि इथे सर्व पक्षाचे उमेदवार आहेत, त्यांच्या सर्वांचा रोष आहे की पुन्हा भिवंडीमध्ये फेर निवडणूक घ्यावी आणि ती निवडणूक ईव्हीएम न घेता बॅलेट पेपरवर व्हावी अशी सर्वांची इच्छा आहे. त्याचंच निवेदन द्यायला आम्ही प्रांतांना आलो होतो. प्रांत साहेबांना आम्ही आमचं निवेदन दिलेलं आहे. त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे की ह्यावरती ते पूर्णपणे विचार करणार. जर त्यांनी आमच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत तर येणाऱ्या पुढच्या काही दिवसामध्ये भिवंडीमध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून यापेक्षा अधिक उग्र आंदोलन आम्ही छेडू. त्या आंदोलनामध्ये काही सुद्धा बरे वाईट झाले तर त्याला पूर्णपणे प्रशासन हे जबाबदार राहील याची नोंद प्रशासनाने घ्यावी. आणि मी आणि आमची टीम आणि सर्व पक्षीय सर्व नेत्यांची एकच मागणी आहे, ईव्हीएम हटाव और लोकशाही बचाव. तर ईव्हीएम हा लोकशाहीसाठी घातक आहे आणि ईव्हीएम आम्हाला नाही पाहिजे. पूर्ण देशाची जनता बोलते ईव्हीएम नाही पाहिजे. तर ईव्हीएम आयोग कुठल्या तरी सरकारच्या हातातली कठपुतली बाहुली झालेली आहे का? त्या बाहुलीचा खेळच मांडलाय का त्यांनी? जर पूर्ण देश हा ईव्हीएमच्या विरोधात त्यांना बॅलेट पेपरवरती इलेक्शन घेण्यासाठी सांगतो तरी जाणून बुजून ईव्हीएमचा वापर का केला जातो हा आमचा प्रश्न आहे. आणि यापुढे ईव्हीएम आम्ही भिवंडीमध्ये कुठल्याच इलेक्शन मध्ये लागू होऊ देणार नाही. जर तसं झालं तर वंचित बहुजन आघाडी त्याचा पूर्ण निषेध करेल आणि ईव्हीएम मशीन फोडल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही एवढंच सांगतो. जय भीम.